सिस्टम तो ये है कि आपको कागज़ पे कहा जाता है कि आपको पेंशन मिलेगी, लेकिन वो पेंशन तभी मिलेगी जब हुकूमत के पास पैसे होंगे, क्योंकि किसी भी हुकूमत ने उस पेंशन देने का कोई इंतज़ाम नहीं किया, कहीं फंड्स नहीं रखे। ठीक है, ऐसे दुनिया में कहीं नहीं होता। जो नया निज़ाम है उसमें ये होगा कि अगर आपकी 100 रुपये तनख्वाह है तो आप 10 रुपये अपने पेंशन के लिए रखेंगे, लेकिन हुकूमत उस 10 रुपये के साथ 15 रुपये रखेगी, तो आपका तनख्वाह का पैकेज 100 के बजाय 115 रुपये का हो जाएगा। ये पैसे जो हैं ये रखे जाएंगे, इन्वेस्ट होंगे, बढ़ेंगे। 30-40 साल मुलाजमत के बाद आपका पैसा जो है वो कई गुना बढ़ गया होगा, जिससे आप बाकी पूरी ज़िंदगी पेंशन उठा सकेंगे। पूरी दुनिया में ये होता है। इससे फ़र्क क्या पड़ेगा कि आपको पता चलेगा कि हाँ, ये हुकूमत ने मेरे पेंशन के पैसे रखे और मुझे पता है कि मेरे पास है। इससे दूसरा फ़ायदा क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग निज़ाम है जिसमें हुकूमत ने किसी के पेंशन के पैसे नहीं रखे होते हैं, उसकी वजह से उसे बहुत सी ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो मुलाजमीन के फ़ायदे में नहीं है। मसलन बेसिक सैलरी नहीं बढ़ाते। क्यों नहीं बढ़ाते? क्योंकि हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती कि पेंशन ज़्यादा दे, क्योंकि पेंशन बेसिक पे पे मिलती है। दूसरी चीज़, एक कानून है कि आपको पेंशन तभी मिलेगी जब आप 25 साल मुलाजमत करें। मतलब अगर आप 24 साल मुलाजमत करें तो आपको कोई पेंशन नहीं मिलती। अगर आपको 10 साल के बाद प्राइवेट सेक्टर में कोई ऑफ़र मिल जाए, आप पाकिस्तान से बाहर जाएं, आपको कोई पेंशन नहीं मिलती। क्यों 25 साल का लिमिट है? इसलिए है क्योंकि हुकूमत को पता होता है कि उनके पास पैसे नहीं है। जब ये नया निज़ाम होगा तो आप जो पैसे रखेंगे वो इन्वेस्ट होंगे, वो जितने ज़्यादा होंगे, अगर आप 5 या 10 साल बाद भी गवर्नमेंट छोड़ना चाहते हैं, आपको वो पैसे मिलेंगे, आपको पेंशन मिलेगा, आपको कम्यूटेशन भी मिलेगी जो आपको रिटायरमेंट पे मिलती है, और आपको साथ पेंशन भी मिलेगा। अभी अगर मेरी 50,000 सैलरी है तो मैं कितना कंट्रीब्यूट करूंगा इस फंड में, और हुकूमत कितना कंट्रीब्यूट करेगी ताकि मुझे पेंशन मिले फिर बाद में? देखिए, अगर आप पुराने सिस्टम में हैं तो अगर आपकी 50,000 सैलरी है तो आपकी 50,000 सैलरी। और जैसे मैंने कहा, इसका बहुत बड़ा चांस है कि जैसे रेलवे मुलाजमीन जो रिटायर हुए हैं उनको पेंशन नहीं मिल रही, तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको क्या मिलेगा। अगर आप एक नए 1 जुलाई के बाद जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ होंगे वो होंगे, तो आप 50,000 में से 5,000 आप अपने पेंशन के लिए रखेंगे और 7,500 रुपये गवर्नमेंट रखेगा, तो आपको 50,000 के बजाय 57,500 रुपये मिलेंगे। और वो आपके पैसे पड़े होंगे, वो आप देख सकेंगे, और वो आप किसी भी वक्त सर्विस छोड़ने पर विड्रॉ कर सकेंगे। इसके अलावा आपका जीपी फंड वगैरह वो अलहदा होगा, वो जैसे है वो वैसा ही होगा। बट आप देखें, मैं एक और मिसाल देता हूँ। मुझे पता है कि इससे लोग जो है वो डरते हैं। ये तो जैसे मैंने आपको कहा, जब पूरी दुनिया, इंडिया ने ये काम 2004 में शुरू किया था, वर्ल्ड बैंक ने तजवीज़ दी थी। मज़े की बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी ये काम 2004 में शुरू हुआ था। इंडिया में दुरानी साहब के टाइम में इंडिया में उन्होंने ये काम कंप्लीट किया, इंट्रोड्यूस किया। आज वो पेंशन प्रोग्राम सिर्फ हुकूमत के लिए नहीं है, उन्होंने उससे एक नेशनल पेंशन प्रोग्राम बना दिया है, और जो गवर्नमेंट में लोग नहीं भी हैं वो भी उस प्लान में शिरकत कर सकते हैं। दुरानी साहब ने तो शुरू किया, फिर इसी टाइप के खदशात जो है वो ज़ाहिर हुए होंगे, किसी ने काम नहीं किया, और उसका नतीजा क्या है कि उस वक्त में हमारा पेंशन बिल साल का 1 अरब रुपए होता था, इस साल 106 अरब रुपए होगा। तो आप सोचें, अगर आप 106 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा में साल पे लगा रहे, अगर आप पूरे मुल्क का हिसाब लें तो ये 1,000 अरब रुपए से भी ज़्यादा हम पेंशन पे लगाते हैं। तो अगर आप ये देख लें, और ये 25% तकरीबन साल का पेंशन का बिल ज़्यादा होता है। और अभी तो सिर्फ 1980 में जो लोग सर्विस ज्वाइन की थी वो रिटायर हो रहे हैं। तो आप सोचें कि 5-6 साल में आपका क्या नुकसान होगा।